सिमी 3 साल पहले जब तूने मुझ पे भरोसा नहीं किया तो अब क्यों हेल्प कर रही है? और तूने सोच कैसे लिया कि मैं स्माइली के साथ वो सब? I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा मन तो तब भी नहीं मान रहा था, पर सब इतना फास्ट हो रहा था और चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता मुझे लग गया कि आप एक बार कुछ भी कर सकते हो, पर ये नहीं। मैं तो आपको बता भी नहीं सकती ये 3 साल में कितना गिल्ट में रही हूँ। आपके जेल में जाने के बाद मैं बप्पी भाई से मिली। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं तो आपसे जेल में मिलने आने वाली थी, फिर मुझे पता चला कि आपसे कोई मिल नहीं सकता। फिर अचानक मैंने उस दिन आपको टीवी पे देखा और मैं आपके पास बस मिलने चली आई और पता चला कि आप होटल में हो, लॉक हो गए हो। I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। पगली, रोना बंद कर। और थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए ना। अगर आज तू आके हेल्प नहीं करती ना तो सब गड़बड़ हो जाता। और जो हुआ ना सब भूल जा। मेरे लिए तो बड़ी बात है कि तू विश्वास करती है, तू साथ है मेरे। अब तुझे ना मेरी कसम है, ओम से और बीजी को कुछ मत बताना। वो दोनों बहुत भोले हैं, इमोशन में आके किसी से कुछ कह दिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अब मुझे फटाफट ना होटल जाना है, उसके बाद सानिया से मिलने जाना है। सानिया के साथ? और उसने जो कुछ किया आपके साथ? सिमी, एक सानिया ही है जिसके पास मेरी बेगुनाही का सबूत हो सकता है। कुछ भी करके वो सबूत निकलवाना है, और सबसे पहले होटल। हेलो, अभी फोन क्यों नहीं आंसर कर रही? हाँ मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपको वेडिंग के लिए पूरा होटल भी बुक करना है ना तो वो भी हो जाएगा। आप बस हमें गेस्ट लिस्ट और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भेज दीजिए। ओके? सानू ने ना पूरा हॉल चाहिए शादी ने वास्ते। लिस्ट मैं भेज दूंगी। और वो अपना होता है ना सूट वूट और एकदम बढ़िया सा, वो अपने ब्राइडल के लिए रिजर्व रखना है। हाँ भाई, सीधी बात है। और वो लिली फ्रेश, एकदम फ्रेश रहना चाहिए। अपने बेबी को बड़ा ही पसंद है। हाँ मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप अपनी सारी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को हमें ईमेल कर दीजिए। हम हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। ओके मैम, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो आरवी। हैप्पी फोन क्यों नहीं आंसर कर रही थी? रॉकी वहीं था सेल में। आरवी, हाउ इज दिस पॉसिबल? मैंने खुद उसे लॉक किया हुआ है बाथरूम में, और बाथरूम से बाहर जाने का और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं खुद वहां पहरेदारी कर रही हूँ। आरवी, उसकी आवाज सुना। वेट। हैप्पी, दरवाजा खोलो। हैप्पी, दरवाजा खोलो। सुना आरवी आपने? उसकी आवाज आ रही है ना आपको अंदर से? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से सेल में देखा। What? रॉकी, तू अगर यहाँ है तो जेल में कैसे? रुको, I said stop! आज आर या पार कर लेते हैं। चाहती क्या हैं आप? इस तरह अपने होटल बुला के वॉशरूम में लॉक कर देना, इरादा क्या है? बता दीजिए, कोशिश करूंगा कि आपकी बेचैनी को सुकून दे पाऊं। ठीक है, एक काम करता हूँ, पुलिस में फोन करके बता देता हूँ कि किस तरह आप मुझे हैरेस कर रही हैं। या अपने गार्ड छोड़ दूँ आपके ऊपर, या फिर सू कर देता हूँ आपको आपकी इन बदतमीजियों के लिए। तुझे क्या लगता है मैं डरती हूँ तुझसे?
मैं नहीं डरती तुझसे क्योंकि मुझे पता है तू कौन है। काश कि अब जान पाती कि मैं कौन हूं। भाई आज तो जैसे तैसे बच गए, पर ये सब ना बहुत रिस्की है। पकड़े गए तो लाइफ खराब हो जानी है। अपने सर पे झूठा इल्जाम लेके जीने से खराब कुछ नहीं हो सकता सिम्मी। घुटन महसूस होती है मुझे, अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है मुझे, खुली हवा में सांस लेनी है मुझे। मैंने गलती नहीं की है, वो बाकी सारे जितने भी है ना वो गलत है। भाई कोई और तरीका भी तो होगा ना जिसमें इतना रिस्क ना हो। ये जेल से निकलना, सानिया से मिलना, ये सब। नहीं सिम्मी, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सिम्मी, सानिया को अपनी लाइफ में वापस लाना जरूरी है और हैप्पी की लाइफ में भी वापस जाना जरूरी है, राइट? सिम्मी, आज के टाइम पे दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों के करीब होना जरूरी है, इसीलिए उसको लाइफ में वापस लाना जरूरी है। बस ना भाई, और तो कोई बात नहीं है। सब भुला के लेट्स बी फ्रेंड्स। खुद से ज्यादा भरोसा किया था मैंने हैप्पी पे। मुझे लगता था कि पूरी दुनिया चाहे मान ले कि मैं गलत हूं, पर हैप्पी मुझ पे भरोसा करेगी। और उस दिन कोर्ट में उसने सबके सामने बोला कि वो मानती है कि मैंने वो अटैक किया। वो हैप्पी ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, उसने धोखा दिया है मुझे। आई नो आरवी, लॉजिकली एक ही इंसान एक ही टाइम पे दो जगह नहीं हो सकता, पर आरवी पता नहीं क्यों मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है कि वो इंसान रॉकी ही है। आई स्वेयर आरवी, पिछले 3 सालों में मैं एक रात भी रॉकी के बारे में सोचे बिना सोई नहीं। मेरा दिल उसे पहचानने में कोई गलती कर ही नहीं सकता। वो जब जब मेरी आंखों में आंखें डाल के देखता है, जब जब मेरा हाथ पकड़ता है, जब जब मेरे करीब। आरवी, आई नो कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये बंदा रॉकी ही है, पर मेरा दिल कहता है कि वो रॉकी ही है। अगली बार 24 घंटे पहले परमिशन जमा किए बिना तुम रॉकी से मिलने जेल में घुस भी नहीं पाओगे। अपने कनेक्शन, अपने पावर को ना सही जगह के लिए बचा के रखो। बहुत शौक है ना तुम्हें बेगुनाह लोगों पे इल्जाम डालने का और उन्हें फंसाने का। रॉकी बेगुनाह है। एक बार तो तुम उसे फंसा चुके, अब दोबारा नहीं। घर से एक इम्पोर्टेंट कॉल आया, मैं अटेंड करके आती हूँ। अगर ये शान रॉकी है तो ये इसीलिए बाहर आया ताकि सच पता कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। अगर हैप्पी को सच पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। मैं उसे कभी बता नहीं पाऊंगा कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूं। अगर ये शान रॉकी है तो उसका जेल जाना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि वो मुझे एक्सपोज करे। मुझे उसे एक्सपोज करना होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता सिम्मी कि ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ, किसने किया, पर पता करना पड़ेगा। जेल से आना जाना प्रॉब्लम नहीं है, बप्पी ने कोर्ट ऑर्डर का जुगाड़ कर लिया है। अब आरवी को मुझसे मिलने के लिए 24 घंटे पहले परमिशन लेनी होगी, लेकिन अब वो करना है जो करने के लिए मैं एक्चुअली जेल से बाहर आया था। सबूत, एविडेंस, प्रूफ मुझे सानिया से निकलवाने हैं।
आरवी और ग्रोवर सानिया और भाटिया का साथ दे रहे हैं, ये तो मुझे पता है। लेकिन सानिया के पास ऐसी क्या चीज है जिससे वो आरवी और ग्रोवर को ब्लैकमेल कर रही है? कुछ तो है सानिया के पास जो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। सब धुंधला धुंधला सा है और उसी धुंधलाहट के पीछे मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी, मेरी इनोसेंस छुपी हुई है। उसे बाहर निकालना है मुझे। टारगेट सानिया, और वो हैप्पी और आरवी। उनकी जिंदगी की वो हालत करनी है कि वो सोच भी ना पाए कि उनके साथ हुआ क्या है। इन सबको अपने घेरे में लेना है और सबके कच्चे चिट्ठे ना बाहर निकालने हैं। डैड कम हियर। कहाँ जा रही है? शान, वेट देयर। कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। समझ नहीं आता कि तुम्हें ना देखूं तो मेरी धड़कन रुक जाए या तुम्हें देख के। कसम से बहुत एडिक्टिव हो यार, किसी को भी लत लग जाए तुम्हारी। कितनी सजा दोगे मुझे? कितने मेरे अंजाम हैं? मुख्तलिफ लोगों के मुझ पे मुख्तलिफ इल्जाम हैं। देर से आने के लिए माफी चाहूंगा। जो सजा दोगी मंजूर है। मिस्टर भाटिया, कैसे मिजाज हैं आपके? ऑल वेल? आपकी बेटी को बाहर ले जाने से पहले कुछ स्टार्टअप पेश करना चाहता हूं आपके लिए। एक बिजनेस प्रपोजल है जो मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम शान हो और रॉकी हो? हो सकता है कि तुम्हारी ये कोई चाल हो मुझसे बदला लेने के लिए। डैड, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं भरोसा कैसे करूंगी कि आपका दिमाग सही से फंक्शन कर रहा है? I mean, शान से ऐसी स्टूपिड बात कौन करता है? उसके सामने तुम इस तरह से मुझसे कैसे बात कर सकती हो? अभी तो तू देखता जा भाटिया, कैसे तेरी बेटी तेरी भाड़ पीटेगी, लगातार बार बार। डैड, आपसे ना आपकी ड्रिंक्स अब हैंडल नहीं होती। कम कर दो, दिमाग में चढ़ जाती है आपके। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि संन्यास ले लो और तीर्थ वीर्थ पे निकल जाओ। देख लिया मैंने कैसे आपने बिजनेस की बैंड बजाई है। जस्ट गिव इट अ ब्रेक, मैं हैंडल कर लूंगी, लाइफ भी और बिजनेस भी। क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शान के साथ बिजनेस करूंगी। Enough! Don't cross your limits. बाप हूं तुम्हारा मैं, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम सेपरेटली इसके साथ बिजनेस करोगे? ये जो ऐशो आराम की जिंदगी है ना तुम्हारी, मेरी बदौलत है। आपकी बेटी हूँ मैं डैड, मुझे खुश रखना आपकी जरूरत भी है और मजबूरी भी। वरना आप तो जानते हो कि मेरी अगर किसी के साथ खनक जाती है तो मैं उसकी क्या हालत करती हूँ। सोचो, अच्छा लगेगा कि कल सुबह आप उठो और आपका सर कटा हुआ साइड में रखा हो। सॉरी, सर कट जाएगा तो उठोगे कैसे? शान, आई एम सॉरी, जस्ट इग्नोर दैट। मेरा और डैड का तो ऐसे ही मजाक चलता रहता है। ये मजाक था? तुम खतरनाक हो सकती हो, लेकिन मुझे जुनूनी लड़कियां पसंद है। काफी
हेक्टिक डे था आज, नहीं? कहीं लंच पे ले चलो तुम्हें, अगर मन हो तो। थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। आई एम सॉरी आरवी, आज नहीं। मम्मी भी घर पे वेट कर रही हैं और स्माइली भी काफी टेंस्ड है। ऐसी हालत में मुझे उनके साथ रहना चाहिए। सम अदर डे प्लीज। ऑफ कोर्स। ये आवाज तो हमारे होटल के रेस्टोरेंट से आ रही है। इसे खाना कहते हो तुम लोग? कचरा है ये, कचरा। और तेरी तो शक्ल भी नहीं पसंद मुझे। आउट। किसी और को भेज और कुछ खाने के लिए ला, अच्छा खाने लायक। श्योर। सुना नहीं मोहतरमा ने क्या कहा? कुछ खास बेस्ट लेके आइए। सर एक बार अगर मैम की चॉइस पता चल जाती तो। पीछे हट, दूर से बात कर और पीछे हट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।